वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अलमावर्दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में। अलमावर्दी जो थे तो ये हमारे पास मुस्लिम फ़िलोसोफ़र है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है तो वो इस्लामिक स्टेट के गिर्द जो है तो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इस्लामिक स्टेट थी उसकी बुनियाद जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है हमारे पास इस्लामिक स्टेट की बुनियाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे पास जो खलीफा थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस स्टेट की बुनियाद रखी थी, जिस इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी, तो उसे मज़बूत किया, उसे एक्सपेंड किया यानी कि फैलाया और उसे स्टेबलाइज़ किया। ठीक है, अब खिलाफत का जो मर्तबा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द खलीफा और कैलिफ इज़ व्यूड एज द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सक्सेसर है उसे खलीफा कहते हैं। अ खलीफा इज़ आल्सो नोन एज इमाम और रूलर, तो इमाम या रूलर भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। द खलीफा वॉज हैविंग रिलीजियस एज वेल एज पोलिटिकल अथॉरिटी, तो खलीफा जो थे तो उनके पास जो है रिलीजियस अथॉरिटी और पॉलिटिकल दोनों होती थी, क्योंकि वो एक स्कॉलर होता था, उसके पास रिलीजियस नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो अब सिलेक्शन पे बात करते हैं। देयर आर टू वेज टू अपॉइंट एन इमाम और द कैलिफ। नंबर 1, इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी, यानी कि ज़्यादा तादाद में लोग इलेक्ट करें। ठीक है, या तो उसके लिए एन इलेक्शन वुड बी कंटेस्टेड, तो एक इलेक्शन भी हो सकता है या रेफरेंडम के ज़रिए भी इलेक्ट किया जा सकता है। यूनानिमसली का मतलब है कि मुतफ़िक़ा तौर पर। नॉमिनेटेड बाय द प्रेडिसेसर, तो इसका मतलब ये है कि एक खलीफा है और वो ये कहे कि मेरा जाननशीन ये होगा, तो इसका मतलब है नॉमिनेटेड बाय द प्रेडिसेसर। ठीक है, एन एग्जिस्टिंग कैलिफ इज़ टू नॉमिनेट हिज सक्सेसर। क्वालिटीज़ ऑफ इमाम, तो इमाम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मेल होना चाहिए, कॉन्शियस एंड एडल्ट, ठीक है, फ्री, गुड कैरेक्टर, अच्छे मिजाज का होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, फॉलोवर ऑफ शरिया, फिजिकली एंड मेंटली फिट, मैन ऑफ जस्टिस, ब्रेव एंड न्यूट्रल। ठीक है, एंड ही मे बी टर्मिनेटेड ड्यू टू फिजिकल चेंज, इमोरलिटी, करप्शन और इम्प्रेशन बाय द एनिमी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो उसे हटाया जा सकता है करप्शन की वजह से, फिजिकल चेंज की वजह से, या कोई अगर वो कोई गलत काम करे। द सिटीज़न ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट की जो सिटीज़न है तो उनके पास ये राइट है कि वो उसे रिमूव कर सके, या बगावत, रिवोल्ट का मतलब है बगावत करना, अगेंस्ट इमाम इफ़ ही प्रीचेस अन इस्लामिक आइडियाज़, मेक लॉज अगेंस्ट शरिया, प्रोवाइड्स नो अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्शिप, या violates human life or becomes careless about justice. If all these things appear and Muslim are still silent, यानी कि अगर वो मुसलमान फिर भी कुछ ना करें, so one should conclude that their beliefs and faiths have weakened. तो इसका मतलब ये है कि अगर इमाम जो है तो वो अन इस्लामिक हो और वो जो है तो जस्टिस ना करे, और इसके बावजूद अगर लोग खामोश रहे, तो अलमावर्दी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि लोगों का जो ईमान है तो ये कमज़ोर हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब जो है अलमावर्दी जो है तो वज़ारत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, हु इज़ टू असिस्ट इमाम इन स्टेट अफेयर्स, यानी कि रियासत के जो काम होते हैं तो उसमें इमाम की मदद करता है एक वज़ीर या वज़ारत का जो ओहदा है। अलमावर्दी डिस्क्राइब 7 क्वालिटीज़ ऑफ वज़ीर, तो अलमावर्दी जो है तो वज़ीर की भी क्वालिटीज़ हमें बताती हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटीज़ होगी तो वो बंदा जो है तो वज़ारत कर सकता है। फेथफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गुड रिलेशन विद द रूल, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। कैपेबिलिटी टू फाइंड द रूट ऑफ द इश्यूज़, ठीक है, यानी कि मसले आसानी से हल कर सकता हो। हैविंग नो ग्रीड, हैविंग द हैबिट ऑफ रेस्ट एंड प्लेजर, नो हैबिट। विल एक्सपीरियंस एंड फोरसाइटेड, फोरसाइट का मतलब यह है कि वो अंदाज़ा लगा सकता हो। ठीक है, या ये या उसमें यह खासियत होनी चाहिए कि वो चीज़ों की प्रोडिक्शन कर सकता हो, यानी कि प्लानिंग अच्छी करता हो। ठीक है, इन हिज फिलोसफी मावर्दी डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ वज़ारत, यानी कि वो अपनी जो थ्योरी है या फिलोसफी है तो उसमें 2 तरह की वज़ारत का जिक्र करता है। वज़ारत तफ़वीज़, ठीक है, ये पहला है। वज़ारत तफ़वीज़ हैज़ द सेम पावर एज एन एक्सरसाइज बाय द इमाम, बट द इमाम इज़ सुपीरियर इन 3 एस्पेक्ट्स। तो वज़ारत तफ़वीज़ के पास जो पावर होती है, उसके पास जो पॉलिटिकल पावर होती है वो बिल्कुल इमाम की तरह होती है, लेकिन इमाम जो है तो 3 चीज़ों में उससे ऊपर होता है या बड़ा होता है। तो वो क्या है? पहला, इमाम जो है तो वो उसे
रिमूव कर सकता है, ठीक है। डिपोज का मतलब है हटाना, तो इमाम जो है वज़ीर को हटा सकता है। सेकेंडली, इमाम कैन अपॉइंट हिज सक्सेसर, इमाम जो है तो अपना जानशीन मुकर्रर कर सकता है। एंड थर्डली, इमाम कैन रिमूव एन अपॉइंटी, यानी कि वो बंदा जो वज़ीर ने अपॉइंट किया हो किसी बंदे पे, तो इमाम जो है तो उसे भी हटा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात यह है कि इमाम कैन नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ वज़ीरत तफ़वीज़, तो इमाम उसके काम में जो है तो दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ़ उन कामों में दखल अंदाज़ी कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो कि कौम या नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो फिर इमाम जो है तो उस काम में जो है दखल अंदाज़ी कर सकता है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वज़ीर तफ़वीज़ करस्पॉन्ड्स टू द प्राइम मिनिस्टर, तो अगर हम इसको कंपेयर करें आज की दुनिया से, तो हमारे पास जो है वज़ारत तफ़वीज़ प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है, ठीक है। वज़ारत तनफ़ीज़, तो दिस वाज टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ इमाम, तो वज़ारत तनफ़ीज़ का काम क्या होता था कि इमाम जो ऑर्डर देता था उसे इम्प्लीमेंट करने में मदद करता था, यानी कि ये ऑर्डर लागू हो, ठीक है। ही इज़ टू कीप इमाम इन्फॉर्म अबाउट द हैपनिंग्स इन द स्टेट, कि रियासत में क्या हो रहा है उसके बारे में इमाम को जो है इंफॉर्मेशन देता। द इमाम में रिमूव हिम, बट ऑन द रिमूवल ऑफ वज़ीर द रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर विल रिज़ाइन क्वाइट सिमिलरली एज द कैबिनेट इज़ टू रिज़ाइन ऑन द रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप। तो इसका मतलब यह है कि इमाम जो है तो वज़ीर तनफ़ीज़ को जो है वो हटा सकता था, लेकिन जब भी उसे वो हटाता तो फिर जो है जितने भी मिनिस्टर होते, जितने भी कैबिनेट मेंबर्स होते, तो उन्हें भी रेजिग्नेशन देनी पड़ती थी, जिस तरह के मॉडर्न दौर में होता है, ठीक है। अच्छा, काज़ा यानी कि ये जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है। इन हिज फिलोसफी or concept, Mawardi stresses upon the importance of the office of Qazi and says that Imam or Wazir should take a test for the appointment on this post। तो अल-मावर्दी इस ओहदे को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इमाम या वज़ीर जो है इनको चाहिए कि इस ओहदे के लिए टेस्ट रखे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो इसमें से जो उम्मीदवार कामयाब होता है उसे सिलेक्ट करें। वंस अपॉइंटेड अकाजी कैन नॉट ईज़िली बी रिमूव्ड, तो फिर ये शर्त भी थी या ये पॉइंट भी उन्होंने पेश किया कि फिर उसे आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता, तो ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है तो इसे दीवान भी कहते हैं, ठीक है, अरबिक में। ही डिवाइड्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनटू 4 कैटेगरीज: डिफेंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ठीक है। सिपा सालार, सिपा सालार इज़ द हेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु विल सुपरवाइज द मिलिट्री, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस, यानी कि सिपा सालार जो है तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास जो है तो आर्मी चीफ की तरह होता है जो कि मिलिट्री को कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना होगा, ओम्बड्समैन, तो बेसिकली एक इस तरह का ऑफिसर होता है जो कि कंप्लेंट्स, लोगों के कंप्लेंट्स देता है और फिर सजाई भी लोगों को देता है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन थोरोफेयर और बरी डेड बॉडीज़ इन अदर लैंड, मिसाल के लिए अगर कोई जो है तो बिल्डिंग बनाए, ठीक है, गली में या चौक में, या अगर कोई किसी और की ज़मीन में जो है तो मुर्दों को दफना दे, तो उसको जो सज़ा देता है ये ओम्बड्समैन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है कि मतलब लोगों से हिसाब किताब करता है और लोगों को सजाएँ देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।